हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, किराता अर्जुनीयम में 42 श्लोक तक कंप्लीट हो गया है। प्रसंग और भाव भावबोध व्याकरण सब अच्छे से कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो इसी चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, उसमें क्रम वाइज वीडियोस को रख दिया है, आप अच्छे से देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। चलिए देखते हैं 43वें श्लोक का प्रसंग। अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप दुर्योधन से युद्ध कीजिए, ऐसा द्रौपदी का विचार है। द्रौपदी जब समझ गई कि अर्जुन और भीम, अर्जुन और नकुल सहदेव सबकी दुर्दशा का वर्णन करके थक चुकी, उसके बाद फिर युधिष्ठिर की दुर्दशा का भी उन्होंने वर्णन किया कि आप पहले कैसे सोते जागते थे और अब इस द्वैत वन में किस तरह सोते जागते हैं, आपकी क्या दुर्दशा हो गई है। लेकिन कुछ प्रभाव उन्होंने युधिष्ठिर के मन पर नहीं देखा। तो अब वो कह रही हैं कि मतलब अब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आप दुर्योधन से युद्ध कीजिए, ऐसा द्रौपदी का विचार है। अब यही इस श्लोक में समझा रही हैं। इस श्लोक वंशस्थ छंद में है। पुरः सराधामवतां यशोधनाः सुदुःसहं प्राप्य निकारमीदृशं भवादृशाश्च इद्धि कुर्वते रतिं निराश्रया हता मनश्विता। हिंदी अनुवाद है। तेजस्वियों में अग्रणी तथा यश रूपी धन वाले आप जैसे लोग यदि इस प्रकार के अत्यंत दुस्सह अपमान को पाकर भी संतुष्ट बने रहते हैं, तब तो स्वाभिमानिता ही बेसहारा होकर नष्ट हो गई। द्रौपदी कह रही हैं युधिष्ठिर से कि आप जैसे जो है इतना दुख पाकर के और इतना अपमान पाकर भी संतुष्ट बने रहे हैं, मतलब कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं अपने शत्रु के प्रति, तब तो स्वाभिमानिता ही बेसहारा होकर नष्ट हो गई कि और अन्य लोगों का कहना ही क्या। आइए भावबोध और व्याकरण को देखते हैं। धामवताम तेजस्वियों में, पुरः सराह अग्रणी, पुरः सराह माने अग्रणी। भवा यशोधना, यश रूपी धन वाले यशस्वी लोग। यश एव धनम एषाम ते यशोधना, बहुब्रीहि समास। भवादृशाः, आप जैसे लोग, ईदृशम, इस प्रकार के, सुदुःसहम, अत्यधिक दुस्सह, यह असहनीय, निकारम माने अपमान को, नि उपसर्ग पूर्वक क्रिय धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन में निकारम पद बनता है। प्राप्य माने प्राप्त करके या सहन करके, चेत रतिम अधिकुर्वते, यदि संतोष कर लेते हैं, संतुष्ट बने रहते हैं। रम धातु से 3 प्रत्यय लगकर द्वितीय एक वचन में रतिम पद बनता है। अधिकुर्वते आत्मने पदी का रूप है। अधि उपसर्ग पूर्वक डोक्रिय करड़े धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में यह रूप बनता है। हंत माने हाय या दुख है। यह निपात पद खेद के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह एक निपात पद है। विस्मय के अर्थ को देने वाला अव्यय है हंत शब्द। मनस्विता माने स्वाभिमानिता, अर्थात स्वाभिमान या आत्मसम्मान की भावना। हता माने विनष्ट हो गई। हन धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय और स्त्रीलिंग में टा प्रत्यय लगकर प्रथम एक वचन में हता रूप बनता है।
गुड़ प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। इसमें एक श्लोक वंशस्थ छंद में और है, इसको भी देख लेते हैं। प्रसंग है, क्षत्रिय का धर्म है अपनी मर्यादा और वैभव की रक्षा के लिए वीरता पूर्वक युद्ध करना। शांति मार्ग का अवलंबन वह भी अपमान सहन करते हुए कदापि उचित नहीं है। युधिष्ठिर को अपनी इच्छानुसार प्रेरित करने के लिए विविध तर्कों का आश्रय द्रौपदी ने लिया। इतने पर भी युधिष्ठिर के मनोभाव में कोई विकार न आने पर द्रौपदी का मन खींच गया। अब वह व्यंग के द्वारा मानो युधिष्ठिर के पुरुषार्थ को चुनौती दे रही है। अथ क्षमामेव निरस्त विक्रम चिराय परेशि सुखस्य साधनं विहाय लक्ष्मीपतिलक्ष्म कार्मुकं जटाधरः संजुहुधीः पावकम्। और यदि पराक्रम का परित्याग करके आप क्षमा को ही चिरकाल के लिए सुख का साधन मानते हैं तो राज चिन्ह रूप धनुष को छोड़कर और जटाधारी बनकर यहीं वन में हवन करते रहें। अब द्रौपदी एकदम खींच चुकी युधिष्ठिर से, तो इस तरह की बातें युधिष्ठिर से कह रही हैं। आइए भावबोध और व्याकरण देखते हैं। अथ माने और या यदि, और यदि यह अव्यय पद है। यहाँ प्रयुक्त अथ पद का तात्पर्य मल्लिनाथ ने पक्षांतर में विकल्प ग्रहण किया है। निरस्त विक्रमः पराक्रम को छोड़कर या पराक्रम का परित्याग करके। निरस्तः परित्यक्तः विक्रमः येन सह निरस्त विक्रमः बहुव्रीहि समास। निर उपसर्ग पूर्वक दिवादिगण की असुछेपड़े धातु से कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर प्रथमा एक वचन में निरस्तः और वि उपसर्ग पूर्वक क्रम पाद विक्षेपे धातु से भाव अर्थ में घय प्रत्यय लगकर विक्रमः पद निष्पन्न होता है। क्षमाम एव क्षमा या शांति को ही क्षमूष सहने धातु से भाव अर्थ में अंग प्रत्यय लगकर स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय युक्त द्वितीय एक वचन में क्षमाम पद बनता है। चिराय माने चिरकाल या सुदीर्घ काल तक के लिए, यह सुख के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है। सुखस्य साधनम सुख का साधन या कारण। पर्येष समझते हो या मानते हो। परि उपसर्ग पूर्वक इड़ गतौ धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पर्येषी रूप बनता है। लक्ष्मीपति लक्ष्म राज चिन्ह स्वरूप। कार्मुकम माने धनुष को। कर्मन शब्द में कर्मण उकई सूत्र द्वारा उकई प्रत्यय होकर द्वितीय एक वचन में कार्मुकम शब्द रूप निष्पन्न होता है। विहाय माने त्याग कर। वि उपसर्ग पूर्वक हा धातु से लिप प्रत्यय लगकर विहाय पद बनता है। जटाधरः सन जटाधारी होकर या तपस्वी बनकर। यह यहाँ इसी वन में पावकम अग्नि को जहुधि हवन करो या हवन करते रहो। हु धातु से लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में ही प्रत्यय को हुजल्भ्यो होर्धि सूत्र द्वारा धी आदेश होकर जहुधि पद बनता है। अलंकार लक्ष्मीपत लक्ष्य में ला सुखस्य साधनम में सा तथा चिराय पर्येष में या की एक बार आवृत्ति होने से छेका अनुप्रास अलंकार है। गुड़ प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। तो फ्रेंड्स 44 श्लोक तक कंप्लीट हो गया है। सीरियल वाइज एक बार आप ज़रूर से ज़रूर देख डालिए प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को, और चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद जब
पूरा कंप्लीट हो जाएगा किरात अर्जुनीयम, मैं एक वीडियो में वाचन, पूरे किरात अर्जुनीयम का वाचन लेकर आऊँगी। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।